friends, welcome back my YouTube channel SS English Classes 8449। तो फ्रेंड्स, मैं जो पिछली वीडियो में यानी कि जो पिछले मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है यानी कि कल जो चैप्टर पढ़ाया था वो था बेटा प्रोज में यानी कि हिज फर्स्ट फ्लाइट में जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रेंड तक मैंने आपको यानी कि जो समरीज लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। और जो मैं आपको कराने जा रहा हूं बेटा वो है प्रोज में यानी कि 10th क्लास में जो यूपी बोर्ड या सीबीएसई क्लास में जो भी छात्र पढ़ रहे हैं। तो लेसन नंबर 5 है बेटा आपका, उसका नाम है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया यानी कि ये है आपका चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 क्या नाम है उसका? ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्सेस माने होता है बेटा झलक। ग्लिम्सेस माने झलक ऑफ इंडिया, भारत की। तो ये हो गया आपका भारत की झलक। तो इसे इस तरीके से पढ़ेंगे हम, भारत की झलक। तो ग्लिम्सेस माने होता है बेटा झलक, ऑफ माने का की के लिए लगता है, और इंडिया माने हो गया भारत। तो इसका मतलब हो गया आपका भारत की झलक। इस चैप्टर का नाम बेटा भारत की झलक। जैसे कि मैंने आपको एक दिन वीडियो में बताया था बेटा इंस्टा पर कि जो इस बार यूपी बोर्ड 10th क्लास में जो लॉन्ग क्वेश्चन आना है वो इस बार लेसन नंबर 5 के ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के बेटा 3 पार्ट्स डिवाइड हुए हैं। कितने भाग हैं इसके? 3 भाग हैं। पहला भाग है बेटा आपका पार्ट नंबर 1 है, वो है ए बैकर फ्रॉम गोवा। अ बैकर फ्रॉम गोवा यानी कि एक पाव रोटी बनाने वाला, फ्रॉम गोवा यानी कि गोवा से। तो इसका पहला भाग है आपका ए बैकर फ्रॉम गोवा, जिसके राइटर यानी कि जिसने इसे लिखा है उसका नाम है लूसियो रोड्रिग्यूज। लूसियो रोड्रिग्यूज। और सेकंड पार्ट का नाम है बेटा आपका कुर्ग। क्या है सेकंड पार्ट का नाम? कुर्ग। कुर्ग के जो लेखक हैं, राइटर हैं, वे हैं बेटा लोकेश अब्रोल। लोकेश अब्रोल। और जो थर्ड पार्ट है आपका यानी कि लेसन नंबर 5 के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट ए बैकर फ्रॉम गोवा, सेकंड पार्ट कुर्ग, और थर्ड पार्ट जो है बेटा वो है आपका टी फ्रॉम असम। टी फ्रॉम असम। तो जो टी फ्रॉम असम है इसके राइटर है बेटा अरूप कुमार दत्त। अरूप कुमार दत्त। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक दिन वीडियो में बताया था, एक वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि इस बार जो लॉन्ग क्वेश्चन यूपी बोर्ड यूपी बोर्ड 10th क्लास 2025 में बैठने वाले हैं। तो इन 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको 100% एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का मिले ही मिलेगा। इस बार तैयारी कर लो और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहो। एक ही वीडियो के अंदर तीनों पार्ट के अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन मैं दिखाने जा रहा हूं। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और वीडियो में हर एक लॉन्ग क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से समझना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ए बैकर फ्रॉम गोवा, दूसरा रहेगा आपका कुर्ग, और तीसरा रहेगा टी फ्रॉम असम। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन चैप्टर्स की डिटेल समरी लिखवाने वाला हूं, जो कि इस चैप्टर में अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन जो मैं लॉन्ग क्वेश्चन लिखाऊंगा बस वही लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में चिपका दियो। कुर्ग में अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन है, मॉडल्स में दे रखे 2-2, 3-3 लॉन्ग क्वेश्चन दे रखे भाई, लेकिन मैं एक ही लॉन्ग क्वेश्चन लिखवाऊंगा, उसे ही चिपका दियो। टी फ्रॉम असम उसी प्रकार से मॉडल्स में 2-3 क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक ही आंसर लिखवाने वाला हूं आपको। तो इन तीनों के एक एक आंसर मैं आपको लिखवा रहा हूं और वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहो। और जो हमारे चैनल एसएस इंग्लिश क्लासेस पर जितने भी छात्र नए हैं, न्यू हैं, वे वीडियो को फटाक से लाइक भी करो और शेयर कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ये आपके लिए फायदा है। तो स्टार्ट करते हैं अब। तो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए पार्ट 1 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का पार्ट 1 है भाई मित्रों। समझा रहा हूं, पहले ये बताओ, सब राजी खुशी बताओ, अच्छे हो ना सभी? हो बढ़िया? चलो तो पढ़ लो। बढ़िया तो तुम रहते ही नहीं हो, पढ़ाई के नाम से तो बीमारी शुरू हो जा भाई। किसी के सर में दर्द, किसी को जी सर में जुकाम हो रहा, खांसी हो रहा, तरह तरह के बहाने। भाई बहाने मत मारो, पढ़ लो।
देखियो बोर्ड एग्जाम पास में आ रहा है, 24 फरवरी आने वाली है, बिल्कुल सर पर तांडव हो रहा है आपका बोर्ड एग्जाम का। और लॉन्ग क्वेश्चन आपने याद नहीं करा अब तक एक भी, भाई ये 3 पार्ट में से एक पार्ट पक्का आना है बोर्ड एग्जाम में। इस वीडियो को तो कंप्लीट रूप से पूरा देख ही लियो। तो ये पार्ट 1 आ गया है आपका, ए बैकर फ्रॉम गोवा। मैंने पीछे करो इसकी पढ़ो वीडियो थोड़ी सी, उसमें देखो ए बैकर फ्रॉम गोवा के राइटर लिखवाए हैं मैंने, लूसियो रोड्रिग्यूज। तो हम ए बैकर फ्रॉम गोवा के बारे में आपको इस लॉन्ग क्वेश्चन में मैं यात्रा कराने वाला हूं, ए बैकर फ्रॉम गोवा की। तो समझें आखिरकार क्या है इस चैप्टर के अंदर। तो बेटा आपका पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में शुरू की एक लाइन तो कॉमन है बेटा, वही कौन सी भाई है? नहीं बता रहे भाई, याद नहीं कर रहे। वही हेडिंग एक कॉमन है आपकी, यानी कि हमने डाल दिया पार्ट का नाम और उसके लेखक का नाम, यानी कि ए बैकर फ्रॉम गोवा। ये लिख दिया, ए बैकर फ्रॉम गोवा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स, सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है। यानी कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया जो है, जो पार्ट 1 है आपका ए बैकर फ्रॉम गोवा जो है, वो सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है। कौन से भागों में से? ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, भारत की झलक के, रिटन बाय लिखा गया है किसके द्वारा? लूसियो रोड्रिग्यूज के। तो ये तो आपकी लाइन कॉमन है, याद हो ही गई होगी। आगे बेटा समझो, द पीपल यानी कि लोग, पीपल माने लोग, हु माने जो, हु का मीन्स जो, मेड माने बनाते थे। एक तो वर्ड का मीन्स लिखते रहो, समझते रहो। द पीपल लोग, हु जो मेड बनाते थे। लोग मानते बेटा पावरोटियां, यानी कि गोवा में पाव रोटी बहुत बनाई जाती है। भट्टिया आज भी वहां की जिंदाबाद है वे, और याद दिलाती हैं पाव रोटी। लोग जो बनाते थे पाव रोटी इन गोवा, गोवा में, वर थे, वेरी माने बहुत, फेमस माने प्रसिद्ध, यानी कि गोवा में जो पाव रोटी बनाते थे वे बहुत प्रसिद्ध थे। ही माने वे, यूज टू मेक बनाया करते थे। यूज टू का प्रयोग जब होता है जब हमारी भूतकाल की आदतों को दर्शाया जाए, यानी कि हमारी कोई हैबिट हो, वो भी पास्ट टेंस की। वे बनाया करते थे लोग पाव रोटी। ऑन माने पर, एवरी माने हर एक या प्रत्येक, ओकेशन माने होता है बेटा अवसर। वे हर एक अवसर पर पाव रोटी बनाया करते थे इन गोवा, गोवा में। अवसर मतलब जैसे कोई शादी समारोह कुछ भी हो। फुल स्टॉप। एक गोन ब्लेज बेकर, यानी कि गोवा का पाव रोटी बनाने वाला, हैज रखता है, एन माने एक, इंपोर्टेंट माने महत्वपूर्ण, प्लेस माने स्थान, इन माने में, हिज माने अपनी, सोसाइटी माने समाज में। यानी कि गोवा में पाव रोटी जो बनाने वाला है वो समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यानी कि हैज का मतलब है, या रखता है, रखती है, रखते हैं। अगली हेडिंग है आपका हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग होता है आपका कठिन परिश्रमी। अब देखो भाई, जो गोन ब्लेज होता है ना, गोन ब्लेज वगैरह गोवा का पाव रोटी बनाने वाला जो, वो हार्ड वर्किंग यानी कठिन परिश्रमी है। हार्ड वर्किंग का मतलब कठिन परिश्रमी। तो बेटा गोन ब्लेज बेकर यानी कि पाव रोटी बनाने वाला, कहां का? गोन, गोवा का। वॉज था, ए माने एक, वेरी माने बहुत, हार्ड वर्किंग माने कठिन परिश्रमी, मैन माने आदमी। गोवा में पाव रोटी बनाने वाला एक कठिन परिश्रमी आदमी था। ही माने वह, केम माने आता था, सेकंड फॉर्म में कम की केम, वह आता था। ट्वाइस माने 2 बार, इन माने में, ए माने एक, डे माने दिन में, वह एक दिन में 2 बार आता था। टू सेल बेचने, ही माने अपनी, ब्रेड्स माने रोटियों को, एंड और, ही माने वह, कैरिड माने रखता था, दैम माने उन्हें, किन्हें बेटा? रोटियों को मानेंगे, इन माने में, एक बास्केट माने एक टोकरी में, वह अपनी रोटियों को एक बास्केट में रखता था, टोकरी में। विच जिसको, यानी कि अब टोकरी के बारे में बताया वो, जिसको ही प्लेस्ड, वह टिकाता था, टोकरी को टिकाता था। ऑन माने पर, हिज माने अपनी, बम्बू स्टिक बांस की छड़ी पर, ऐसे बांस की छड़ी होती है बेटा, और यहाँ पर मेलों में देखे होंगे आपने, चने वाले बेचते रहेंगे, तो इस तरह एक ये जो हिस्सा ऐसे लगा लेते हैं, इसमें टोकरी यानी कि बीच वाले में टोकरी लग देते हैं, तो इस प्रकार से बम्बू स्टिक पर टिका था। ही डिलीवर्ड, वह पहुंचाता था, डिलीवर्ड माने पहुंचाना। द ब्रेड माने रोटियों को, द ब्रेड्स रोटियों को, टू द पीपल लोगों तक, ऑफ हाउस टू हाउस, घर से घर तक, यानी कि वो होम डिलीवरी का काम भी करते थे। ही रोट में लिखते थे क्या? द अकाउंट्स, हिसाब, ऑन द वॉल्स, दीवार पर,
वह हिसाब दीवार पर लिखते थे, क्योंकि भाई उस समय कॉपी पेन वगैरह नहीं चलते, वे हिसाब यहाँ पे लिखते थे दीवारों पर। एंड कलेक्टेड और इकट्ठा किया करते थे। मनी माने पैसा, एट द एंड, एट माने में, द एंड माने अंत में, ऑफ द मंथ महीने के, और वह महीने के अंत में हिसाब किया करते थे। तो फ्रेंड्स ये दो हेडिंग है, तीसरी हेडिंग के लिए रेडी हो जाओ तुरंत। तो बेटा ये अगली हेडिंग आती है आपकी हिज ड्रेस। कौन सी हेडिंग है दोस्त? हिज ड्रेस, हिज ड्रेस। तो हिज ड्रेस में बेटा क्या है सुनो, उनकी पोशाक भी क्या पहनते थे, कैसे मतलब कि क्या था उनका पहनावा। तो इस हेडिंग के अंदर ये आपको बताने वाला हूं, समझे ध्यान से। गोल विलेज बेकर, मैं पहले बता रहा हूं, गोल विलेज बेकर ने गोवा के रहने वाले लोग जो थे पाव रोटी बनाने वाले, वो माने पहनते थे। वियर की सेकंड फॉर्म है बेटा ये, वियर की सेकंड फॉर्म वोर, पहनते थे। ए माने एक सिंगल, माने एक सिंगल टुकड़ा जो होता है, पीस टुकड़ा, फ्रॉक, यानी कि एक सिंगल पीस का टुकड़ा, मतलब फ्रॉक का टुकड़ा पहन रहे, यहां से गोडो से ले, मतलब यहां से लेकर और गोडो तक पहुंचता पड़ा वो, विच जो वॉज रीचिंग पहुंचता था, डाउन और नीचे तक, टू द नीज घुटनों तक, जो घुटनों तक पहुंचता था। बताया ना बेटा, मतलब यहां से लेके घुटनों तक पहुंच जाता था, एक ही सिंगल पीस होता था वो। कोल्ड कहलाया जाता था, क्या कहलाया था बेटा? कवाई। क्या बोलते थे उसको हम? कवाई। बट लेकिन लेटर ऑन, लेकिन बाद में, बट का मतलब लेकिन, लेटर ऑन का मतलब होता है बेटा बाद में, ए फ्यू मोमेंट लेटर कहते हैं ना बेटा। तो लेटर ऑन मतलब बाद में, देवा ने वे स्टार्टिंग में शुरू कर दिया, यानी उन्होंने शुरू कर दिया बाद में क्या करना? पहनना, शर्ट्स और शर्ट पहनने लगे वहीं पे, एंड ट्राउजर और पजामा, यानी कि शर्ट और ट्राउजर पहनना उन्हें अंत में शुरू कर दिया। अगली हेडिंग बेटा हिज टू नो, पता लगाना, हिज अराइवल अपने आने का। अब जब वे आते थे ना गांव में, पाव रोटी ले लो, पाव रोटी ले लो, ऐसा नहीं करते थे जैसा आज के टाइम में भोपो सा बजवा रखो में, ऐसा नहीं। और ना वो माइक में सिस्टम, ये कबाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ऐसे नहीं कहा भाई, उनका कुछ और ही सिस्टम था। क्या था वो देखें, उनके आने का पता कैसे चलता था। ही यूज टू मार्क, ही माने उसके, यूज टू मार्क पता लगाया जाता था, हिज अराइवल उसके आने का, विद से, द झंग झंग साउंड, यानी कि झंझंग आवाज से, ऑफ हिज उसकी स्पेशल विशेष बम्बू स्टिक, जो बांस की छड़िया होती थी वो झंग झंग की आवाज करती थी। क्या की आवाज करती थी? झंग झंग की। तो उससे पता लगता था कौन आ गया, कबाड़ी वाला। ना ना, कबाड़ी वाला नहीं भाई, मतलब कि एक गोन विलेज है ना कि एक बेकर आ गया पाव रोटी बनाने वाला, समझ लो, इससे पता लगता था। अब देखो भाई वे हैप्पी भी थे, खुश, एंड प्रोस्पेरिस और समृद्ध, समृद्ध मतलब धनी, अच्छे थे, वे मोटे ताजे। तो द बेकर यानी कि पाव वाला, यानी कि पाव रोटी बनाने वाला, एंड हिज फैमिली और उसका परिवार, वर माने थे, फैट माने मोटे, यानी कि बेकर और उसका परिवार मोटे थे, एंड अपीयर्ड और प्रतीत होते थे, यानी कि लगते थे, यानी कि दिखते थे, लाइक जैक फ्रूट, जैसे कि कटहल हो, कटहल हो ना, कटहल, कटहल फ्रूट होता है, बढ़ल सा वो मोटा मोटा कांटेदार सा वो, यानी कि एक कटहल की तरह दिखते थे। दे हैड सर्वेंट्स, उनके पास नौकर थे, दे माने उनके, हैड माने पास थे। भाई नौकर कोई गरीब सही आदमी नहीं रख लगा, कोई प्रोस्पेरियस होगा जब तो रखेगा। तो उनके पास नौकर थे, एंड वर और थे, वैरी माने बहुत, प्रोस्पेरियस माने समृद्ध, यानी कि नौकर भी उनके मालदार थे भाई। दे ऑलवेज, वे सदैव, लुक्ड लगते थे, हैप्पी माने खुश। ठीक है बेटा, तो ये हेडिंग आपकी कंप्लीट। अब इस लॉन्ग क्वेश्चन का अंत होने जा रहा है, ओम स्वाहा, कॉन्क्लूजन यानी कि निष्कर्ष। तो द बेकर यानी कि पाव रोटी बनाने वाला, हैड मेंटेन मन रखता था, क्या था? गुड रिलेशन, अच्छे व्यवहार रखता था भाई, वो अच्छे रिश्तेदारी रखता था विद एवरीवन, सभी से, जब तो उसका धंधा बढ़िया चलता था, काम जो था उसका, जो भी उसका ऑक्यूपेशन था, व्यवसाय था, वो बढ़िया चलता था, क्योंकि वो सभी के साथ अपना अच्छा रिलेशन रखता था। ही टुक केयर, वह ध्यान रखता था किसका? ऑफ एल्डर्स, बड़ों का, एंड चिल्ड्रन और बच्चों का। सो इसलिए वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि, सो माने वी, सो माने इसलिए, वी माने हम क्या बन सकते हैं, से माने कह, दैट माने कि, ही वॉज इम्पोर्टेंट, वह था, इम्पोर्टेंट माने महत्वपूर्ण, फॉर सोसाइटी, समाज के लिए। तो दोस्तों ये हो गया आपका पार्ट 1 का लॉन्ग आंसर। अब हम आपके लिए शुरू करने वाले हैं पार्ट नंबर 2। तो फ्रेंड्स ये आ गया आपका पार्ट 2।
कौन सा पार्ट है बेटा? 2। यानी कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में जो फर्स्ट पार्ट है उसका लॉन्ग क्वेश्चन में आप अभी समझाया है आपको, और सेकंड पार्ट आता है आपका कुर्ग। कुर्ग के अंदर जो भी इस चैप्टर के अंदर बेटा है वो मैं सब कुछ इस लॉन्ग क्वेश्चन के माध्यम से आपको ओपनली बताने जा रहा हूं। सब कुछ ओपनली बता दूंगा बेटा, बस देखते रहे कंप्लीट रूप से। तो सबसे शुरू में मैं बेटा पढ़ाने जा रहा हूं आपको इसका इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ाने जा रहा हूं बेटा? इंट्रोडक्शन। तो इसका इंट्रोडक्शन में क्या है बेटा, सुन लीजिए ध्यान से थोड़ा। इसका इंट्रोडक्शन है यानी कि कुर्ग, यानी कि कुर्ग इस माने है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स, सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक, ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया यानी कि भारत की झलक में से। यानी कि जो ये पार्ट है आपका कुर्ग, यानी कि कुर्ग जो भाग है वो भारत की झलक में से सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है। रिटन बाय लोकेश अग्रवाल, लोकेश अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा हुआ है बेटा? लोकेश अग्रवाल के द्वारा, फुल स्टॉप। अब हमें ये बताना है कि आखिरकार कुर्ग है कहां बेटा? तो कुर्ग इज सिचुएटेड, यानी कि कुर्ग स्थित है मिडवे, मिडवे माने मध्य में, मिडवे का मतलब क्या बेटा? मध्य में। लिख लो मिडवे, मध्य में, बिटवीन में मैसूर एंड, मैसूर यानी कि मसूर एंड द कोस्टल, कोस्टल माने होता है तटीय, टाउन कस्बों के ऑफ मंगलोर, मंगलोर छूट गया भाई, MAN क्या होती है मंगलोर की स्पेलिंग बेटा बताओ? MANGALORE, मंगलोर। यानी कि जो कुर्ग है बेटा वो मध्य में बसा हुआ है, मैसूर एंड कोस्टल टाउन यानी कि तटीय कस्बों के ऑफ मंगलोर, मंगलोर के। यानी कि कुर्ग इज द, अब कुर्ग है क्या बेटा? स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा, डिस्ट्रिक्ट माने जिला, ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक का। यानी कि कुर्ग जो है वो कर्नाटक का बेटा सबसे छोटा जिला है। अब अगली हेडिंग आती है आपकी, ये तो हो गया बेटा कुर्ग के बारे में कि कुर्ग कहाँ है, और कुर्ग मतलब सबसे बढ़िया जगह है बेटा घूमने के लिए, वो सब मैं इसके अंदर बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया जगह है कुर्ग। तो वेदर देखो, मौसम, वेदर माने क्या होता है बेटा? मौसम एंड इन्वायरमेंट और पर्यावरण ऑफ कुर्ग, कुर्ग का यानी कि कुर्ग का मौसम और पर्यावरण देख लो। तो द वेदर यानी कि मौसम एंड इन्वायरमेंट और पर्यावरण ऑफ कुर्ग, कुर्ग का। आर माने है, वेरी माने बहुत, प्लीज माने सुहावना यानी कि मजेदायक है मौसम वहां का। अगला है इट कंसिस्ट, इसमें शामिल है क्या बेटा? ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि सदाबहार वन, इसमें सदाबहार वन शामिल है। एवरी ग्रीन फॉरेस्ट का मतलब होता है बेटा सदाबहार वन। स्पाइस मसाले एंड कॉफी ट्री प्लांटेशंस, और कॉफी के बागान हैं, प्लांटेशंस पौधे हैं। द बेस्ट सीजन, सबसे अच्छा जो मौसम है टू विजिट घूमने के लिए इन कुर्ग में स्टार्ट शुरू होता है इन सितंबर, सितंबर में, एंड कंटिन्यू और चलता रहता है टिल मार्च, मार्च तक। सितंबर से लेके मार्च तक जाओ, मजा ही मजा है कुर्ग के अंदर, यानी कि घूमने का स्पेस बहुत बढ़िया जगह है बेटा। पीपल ऑफ कुर्ग, अब कुर्ग के लोग देखो, कुर्ग के लोग किस प्रकार के हैं। द पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के लोग आर हैं हाईली, अधिक सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वाभिमानी, फॉर इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता के लिए। यानी कि जो कुर्ग के लोग हैं बेटा, जो कुर्ग के लोग हैं वे स्वतंत्रता के लिए स्वाभिमानी हैं, अत्यधिक स्वाभिमानी हैं, यानी कि उन्हें स्वतंत्रता बहुत चाहिए। देयर कल्चर, उनकी जो संस्कृति है, माइटर ट्रेडिशंस है, जो माइटर ट्रेडिशन बेटा युद्ध रीति रिवाज, उनके मैरिज, शादी और रिलीजियंस और धार्मिक अनुष्ठान आर हैं डिफरेंट, अलग, फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, हिंदुओं की मुख्य धारा से। तो उनके जो सारे रीति रिवाज है बेटा कुर्ग के, वो हिंदुओं की मुख्य धारा से सब अलग हैं। जैसे वे अपने देश के प्रति स्वतंत्रता पर स्वाभिमानी हैं, उनके जो कल्चर, संस्कृति है, माइटर ट्रेडिशंस हैं, मैरिज और रिलीजियस रिचुअल्स हैं, वे सब हिंदू मुख्य धारा से अलग हैं। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी, उसे देखें। 1 2 3। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है आपका दोस्तों, फ्रेंड्स हो, मित्रों मेरे, हिज देयर ड्रेस। देयर माने उनकी ड्रेस, माने देख लो पोशाक। क्या पहनते हो भाई में? ओए कोट पहनते, काला काला लंबा लंबा कोट, कढ़ाईदार वो भी। तो देखो बेटा हिज देयर ड्रेस है, उनकी ड्रेस यानी कि पोशाक। द पीपल ऑफ कुर्ग, भाई छोटी छोटी हेडिंग हो, छोटी छोटी गली, यहां से निकलना पड़ गया, एकदम याद हो जाएगा। टेंशन नॉट, नो फियर व्हेन सुदेव इज हियर। तो बेटा टेंशन नहीं लेना आपको, टेंशन ले तो पेंशन लेने,
टेंशन लोगे तो पेंशन मिल जाएगी जल्दी, तो इसलिए हंस हंस के याद कर लो भाई। द पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के लोग वियर पहनते हैं ए लॉन्ग लॉन्ग ना गाना नहीं गाएंगे, लॉन्ग ब्लैक कोट, यानी कि काला लंबा कोट पहनते थे। मैं लॉन्ग लांची नहीं गाना भाई, वो लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते थे, यानी कि काला लंबा कोट पहनते थे विद एन एम्ब्रॉयडर्ड, यानी कि कढ़ाईदार, विच जो इज नॉन जाना जाता है एज कूपिया, कूपिया के नाम से, जो कूपिया के नाम से जाना जाता है। तो हो गया भाई ड्रेस उनकी, काला लंबा कोट पहनते थे, कूपिया के नाम से जाना जाता था। अब अगली आइडिया है आपकी वाइल्ड लाइफ, यानी कि जंगलियों का जीवन, देखो जंगली जानवरों का जीवन इन कुर्ग, कुर्ग में जंगली जानवर इन कुर्ग, कुर्ग में कुर्ग इज कॉल्ड, कुर्ग को कहा जाता है ए होम, एक घर, टू ए लार्ज नंबर, यानी कि बड़ी संख्या में ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों का घर, एंड बर्ड्स और चिड़ियों का, यानी पक्षियों का। कुर्ग को बड़ी संख्या में जंगली जानवरों और पक्षियों का होम कहा जाता है। महासिर, यानी कि महासिर जो मछली का नाम है, ए लार्ज फ्रेश वाटर, एक ताजे पानी की मछली। महासिर एक लार्ज, एक बड़ी ताजे पानी की मछली इज फाउंड, पाई जाती है, हेयर मानी यहाँ, यानी कुर्ग में। अगले हेडिंग बेटा कंक्लूजन, कंक्लूजन आपका द पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के लोग आर हैं, वेरी माने बहुत, प्रेम माने बहादुर, कुर्ग के लोग बहुत बहादुर हैं, एंड करेजियस और साहसी। यार लिख लो ना यार, हिंदी भाई मेरे तुमको कई बार समझा दिया मैंने, पर तुम्हारी बात समझ में आ रही। कुर्ग के लोग बहुत बहादुर और साहसी हैं। इन द एंड, अंत में वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि कुर्ग, कुर्ग इज कॉल्ड, कहा जाता है ए हेवन, एक स्वर्ग ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक का। वास्तव में जो कर्नाटक में जो कुर्ग है, कुर्ग जो है वो कर्नाटक का स्वर्ग है बेटा, बहुत अच्छी जगह है, कभी टाइम मिले तो घूम के आना, सितंबर से मार्च के बीच बीच में, बहुत अच्छी जगह है। तो फ्रेंड ये आपका पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ, अब पार्ट 3 की ओर लॉन्ग ड्राइव पे चलो। तो दोस्तों ये है आपका पार्ट 3 यानी ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 3, टी फ्रॉम असम। यह भाई वीडियो अंत की ओर जा रही है, मात्र 2 मिनट में इस चैप्टर का भी काम खत्म, और फिर भी आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं करा, करो लाइक, करो यार, नहीं मैं नहीं पढ़ा रहा भाई, मैं हट गया हूं यहां से, कर दिया लाइक। चलो इंट्रोडक्शन देख लीजिए, पार्ट 3 है आपका टी फ्रॉम असम, यानी कि चाय कहां से, असम से। तो इंट्रोडक्शन में देखो बेटा, टी फ्रॉम असम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स, यानी कि टी फ्रॉम असम सबसे महत्वपूर्ण पार्ट में से एक है ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के तो कॉमन चल रही है लाइन, रिटन बाय अरूप कुमार दत्त, अरूप कुमार दत्त के द्वारा लिखे गए। इन दिस पार्ट, इस भाग में द राइटर, लेखक, टॉक्स, बात करता है अबाउट टी, चाय के बारे में। राजवीर एंड प्रांजल, राजवीर और प्रांजल वर्ल्ड ट्रैवलिंग, यात्रा कर रहे हैं टू असम, असम की, बाय ट्रेन से, बिकॉज क्योंकि प्रांजल ने हैज इनवाइटेड, आमंत्रित किया है राजवीर को टू विजिट, घूमने के लिए, हिज होम, अपने घर पे, ड्यूरिंग के दौरान, समर वेकेशन, ग्रीष्म ऋतु काल की छुट्टियों में। यानी कि प्रांजल ने राजवीर को ग्रीष्म काल, जो गर्मी की छुट्टी आती है, उनमें घुमाने के लिए, अपने घर के लिए आमंत्रित किया है। बेटा इस चैप्टर के अंदर कुछ नहीं है, चाय के बारे में बताया है मैंने, 3 हेडिंग डाली है, यही लिख देना है, इस चैप्टर के अंदर से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो। अब बेटा आपकी रीडिंग, चाइनीज टी लवर्स, चाइना के जो लोग थे वे चाय के दीवाने थे, प्रेमी। तो देखो राजवीर ने बताया प्रांजल से दैट की टी वॉज, चाय पहले ड्रग पी गई थी इन चाइना में। वर्ड्स, शब्द, सुनना ध्यान से, शब्द लाइक जैसे चाय एंड चीनी, यानी कि चाय और चीनी, CH आर इन संबंधित हैं टू चाइना से, यानी कि यहां भी देखो CH, यहां भी CH, यहां भी CH, तो यानी कि चाय, चीनी, चाइना तीनों एक जैसी लग रही है, इसलिए चाय का नाम चाइना से आया था। आफ्टर इट, इसके बाद, इट स्प्रेड है, फैल गई, टू यूरोप में, एंड देन और टू एशिया, और तब एशिया में। अब तो कटोरा भर कर चाय पी जा रही है भाई, अब तो सब जगह चाय पी रहे मजे से। अब देखो कंक्लूजन, पहले चाय पी जाती थी बेटा केवल ओनली दवाई, मेडिसिन के रूप में, अब तो पेय बन गई, शौक में पी जा रही है तो दबा के।
तो कॉन्क्लूजन बेटा निष्कर्ष इसका, राजवीर एंड प्रांजल, राजवीर और प्रांजल जो वर गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र थे भाई। दे गोट नॉलेज, उन्होंने जानकारी प्राप्त की फ्रॉम अदर्स, दूसरों से, पीपल लोगों से, दूसरे लोगों से। दे लव्ड, वे प्रेम करते थे, टू अनदर पीपल, एक दूसरे लोगों से। राजवीर एंड प्रांजल और प्रांजल लर्न, सीखा, ए लॉट ऑफ, काफी, देयर ट्रिप, अपनी यात्रा से, टू असम की। तो फ्रेंड्स ये आपके तीनों के तीनों पार्ट मैंने आपको समझा दिए हैं। इन तीनों पार्ट्स के लॉन्ग क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, है ना। ये आपको बोर्ड एग्जाम में 100% इसमें से एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस बार मिलने ही वाला है, क्योंकि इन चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन कभी नहीं आया, तो अब क्या आने वाला है। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर आप याद कर लीजिए। और हाँ एक मित्र ध्यान रखना, जो ये राजवीर है इसमें यहाँ आई भी बना देते हैं। इस चैप्टर के अंदर राजवीर की स्पेलिंग RAJVIR है, तो राजवीर की स्पेलिंग राजवीर VIR भी है और डबल E भी होता है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपके तीनों पार्ट्स के लॉन्ग आंसर करा दिए मैंने। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो बहुत 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं ना भाई, वे हमारे चैनल को फट से दिन सब्सक्राइब कर लो, बहुत बेनिफिट मिलने वाला आपको, गारंटी ले रहा हूं। हर एक बच्चे के 95-96 नंबर तो पहुंचवा ही दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू।